नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बताइए कैसे हैं सभी लोग? ठीक हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं? तो एक बार बताइएगा कि जी सर ठीक है, मस्त हैं और अपने कामों में व्यस्त हैं। जल्दी जल्दी से बताइएगा। और मेरे भाई टॉप 600 क्वेश्चन हमारा आ रहा है, ठीक है ना। जिसमें से पहले हम आपको क्या पढ़ाए हैं, नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन और साथ में हम एलसीएम एचसीएफ को पढ़ा रहे हैं। पहले इसको खत्म कर लेंगे, फिर एडवांस वाला जो पोर्शन है ना, ज्यामिति और त्रिकोणमिति मेरे भाई, उसको खत्म करेंगे और बारी बारी से आपको खत्म कर देंगे। इसमें आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सभी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है तो बताइएगा जी सर एकदम क्लियर है, ऑल क्लियर है गुरुजी। चलिए ऑल क्लियर है तो आ जाइए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते। देखिए क्लास की शुरुआत एक ही चीज़ के साथ होनी चाहिए मेरे भाई, कि देखिए पढ़ना इस कदर है कि सिलेक्शन आपका होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे झंडू बाम की तरह नहीं पढ़ना है। देखो क्लास हमारी 20-25 मिनट बेशक लेट हुई है, कोई वो नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि हम अकेले हैं, तो अकेले हैं तो थोड़ा सा काम हमको वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। इसके वजह से हम लोग कुछ काम करने लग गए थे, इसके वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्लास आपकी हो रही है। चलिए देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कहा है कि 1 से 100 तक दोनों सम्मिलित सभी संख्याओं का योग कितना है। देखिए एक ही चीज आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार शेयर जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। आप चाहे वो टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़े हैं, फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, सब जगह एक बार क्या है ना कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे बाबू नीतीश कुमार, अगर क्लास में आप आए हैं तो शुरुआत से लास्ट तक लेकर क्लास को देखिएगा, ठीक है ना। कोई विधायक फोन कर दे, मंत्री फोन कर दे, विधायक मंत्री से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए बाबू, ठीक है ना। क्लास देखो मेरे भाई, कोई विधायक कोई मंत्री आपका कट ऑफ पार करवा देगा मेरे भाई। जो रेलवे एएलपी के लिए कट ऑफ जाएगी वो आप ही को पास करना है। इवन रेल मंत्री भी नहीं आपके कट ऑफ को पार करेंगे, समझे। तो इसलिए चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक के दोनों सम्मिलित सभी संख्याओं का योग कितना है। इसका फॉर्मूला क्या है, क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन को अगर देखो, सारा क्वेश्चन को हम बेसिक तरीका से डील करेंगे, कोई मेरे भाई हाई फाई यहाँ तरीका हम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। देख लीजिए मेरे भाई 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके कहां तक बोल रहा है, n तक बोल रहा है। तो 1 से n तक के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n × n+1 के क्या होता है मेरे भाई, 2 होता है। कहां तक हम लोग जा रहे हैं, तो 100 तक। तो 100 तक है तो देखिए n के जगह पे 100 रखेंगे और यहाँ अगर 100 में 1 को जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। ले लीजिए, लिख देते हैं, एकदम बउआ वाली मेथड बताएंगे भाई, ठीक है ना। देखिए ऊपर में हम काटेंगे कितना बार में, 50 बार में। आइए हमारा कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। 100 को मतलब कि देखिए 50 को 1 से गुना कीजिएगा, कितना 50 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा फिर कितना आ जाएगा, 50 हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो कोई ऐसा यहाँ हम काम नहीं करेंगे ना जिससे मेरे भाई आप लोगों को किसी भी तरह की कोई आपत्ति, दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट हो सके, समझे ना। चलिए अगर समझ में आता होगा तो बताते चलिएगा कि जी सर समझ में आता होगा, ठीक है ना, आ रहा है। और बाकी के हम लोगों का काम है मेरे भाई, आगे चल के हम लोगों देखो टॉप मोस्ट क्वेश्चन को देखेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस सेशन में किसी को ऐसा लगता होगा कि सर बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो मेरे भाई जो रेलवे का एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट ड्राइवर का जो मेरे भाई रहेगा लेवल, वही लेवल पढ़ाएंगे ना। अब सीजीएल मेंस के लिए पढ़ना है तो हमारे चलिए 60 दिन 60 मैराथन को देख लीजिए, हमारे फाउंडेशन को देख लीजिए, अब जाके वहां देख लीजिए, वहां आपको एकदम मिलेगा टॉप लेवल का चीजें मिलेगा। अब जो रेलवे की चीजें रहेगी वही ना हम पढ़ाएंगे। अब ऐसे ही हार्ड क्वेश्चन आपको लाएंगे दिखाने के लिए तो नहीं, ये गलत बात है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं 32 नंबर को कि क्या कह रहा है। 32 नंबर बोल रहा है 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए। लीजिए यही क्वेश्चन तो ईयर करा गया, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों को योग, जो इसके अंकों के गुणनफल, जो इसके अंकों के गुणनफल, अंकों के गुणनफल कि 3 गुना है, कि 3 गुना है, 3 गुना है।
अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। देखिए आपका जो यहीं पे पूछा गया है आरआरबी, ठीक है ना, एएलपी एग्जाम, एएलपी एग्जाम 2018 में, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन आपके सामने में दे देते हैं, 36 है, 12 है, सी मेरे भाई 24 है, और डी मेरे भाई 48 है। बताइए। देखो एक चीज और आपको बता देते हैं मेरे दोस्त, हम एक्स मान के मैथ्स को नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो एक्स मानेंगे ना फिर हमारी एक्स याद आ जाएगी, फिर हमें बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर मैथ्स को नहीं पढ़ा पाएंगे। देखो इसको आप लोग एकदम मतलब कि एकदम सेकंड सेकंड में उड़ाइएगा। देखिए एक बोला जाता है ना कि सर सिलेक्शन वाली अप्रोच, ये मेरा अप्रोच है। अब इस टाइटल को भी कोई चुरा लेगा, कह देगा कि स्मार्ट अप्रोच है, तो फिर देख लेना कॉपीराइट करके मेरे भाई, और कोर्ट से हम नोटिस भेजवा देंगे 5 करोड़ का। समझ लीजिएगा, सिलेक्शन वाली अप्रोच ये मेरा अप्रोच है मेरे भाई। पूरे यूट्यूब पे जाके या कहीं पर भी ढूंढिएगा, हमारी जो बुक आ रही है ना उसके ऊपर में कवर पेज में ही लिखल रहेगी कि सिलेक्शन वाली अप्रोच के साथ हम आपको बताएंगे। तो देखिए मेरे भाई बोला गया है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। देखिए मेरा क्या मानना है, एक्स वेक्स मानने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक्स की जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। तो सिलेक्शन वाली अप्रोच क्या कहती है, देखिए बोला गया है ना कि ऑप्शन के साथ खेलिए, बोला गया है ना जैसे आप उसके साथ खेलते हैं कि उसके अंकों के गुणनफल, अच्छा गुना कीजिए, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा, 6 का 3 गुना 18, और इसके 3 गुना 18 का ही 3 गुना है क्या, 18 का 3 गुना है, बोलिएगा नहीं सर नहीं है, तो नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब देख लीजिए इनके अंकों का गुणनफल कीजिए, तो 2 को 1 के साथ गुना कीजिएगा, 2 क्या 2 का ही 3 गुना है, बोलिएगा नहीं सर 2 का 3 गुना नहीं गुरुजी। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 4 दूनी की कितना 8, 8 का ही 3 गुना है, बोलिएगा बिल्कुल गुरुजी ये 3 गुना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, कहा इसको छोड़ देंगे, 8 का 4 गुना करेंगे कितना 32, 32 का ही 3 गुना है, बोलिएगा नहीं सर नहीं सर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा मेरे भाई। क्योंकि देखिए 4 दूनी के 8 और 8 का 3 गुना, यही क्वेश्चन बोला है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इसके अंकों के गुणनफल, इसके अंकों के गुणनफल 4 दूनी 8, इससे 3 गुना है, तो 8 का 3 गुना 24 है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जहां भी जो भी एक्स वेक्स मान के बनाते हैं मुबारक हो, आप मैथ्स पढ़ा लीजिए, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे की ओर चलते हैं। देखो 33 नंबर तो और बेजोड़ क्वेश्चन है, लोगों के टावर हिला देगा, लोगों का टावर हिला देगा। बोले थे ना धीरे धीरे लेवल ऊपर जाएगा, पहले बहुत टाइम लगता था गुरुजी, अरे अभी भी टाइम लग रहा है मेरे भाई। देखो बता रहे हैं, पढ़ाना अलग चीज है, ठीक है ना, देखिए टीचर बनना अलग चीज है, और बच्चे लोगों को कमी को पकड़ना अलग चीज है। तो हम आप लोगों को कमी को पकड़ते हैं ना कि आप लोगों में कमी क्या है, समझे। आइए 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तब मजे के साथ एकदम देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जहां हमको जिस चीज से हम संतुष्ट नहीं होते हैं ना वहां देखना मिटा देते हैं, चाहे राइटिंग हो या कुछ हो। एक अंकों की संख्या में, एक अंकों की संख्या में, एक अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान पर, सैकड़े वाले स्थान पर, सैकड़े वाले स्थान पर, सैकड़े वाले स्थान पर, सैकड़े वाले स्थान का, सैकड़े वाले स्थान का अंक, सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान, इकाई वाले स्थान के इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना, अंक का 4 गुना है। कितना है मेरे भाई, अंक का 4 गुना है, ठीक है। और दहाई वाले स्थान, और दहाई वाले स्थान, दहाई वाले स्थान का अंक, दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के, इकाई वाले स्थान के, इकाई वाले स्थान के, इकाई वाले स्थान का 3 गुना है, 3 गुना
है, तीनों अंकों का योग 8 है, तीनों अंकों का योग, तीनों अंकों का योग 8 है, तीनों अंकों का योग 8 है, तो दहाई वाले स्थान पर, तो दहाई वाले स्थान पर, दहाई वाले स्थान पर, दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। चलिए, ये मेरे भाई आप ही के एग्जाम आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। और देख लीजिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, आप एक बार बताइए, इसका आंसर बताइए। बताइए तो, लीजिए आ गया ना बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ये जरूरी नहीं है मेरे भाई ना कि हमारे पास में कितने बच्चे हैं, अरे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छा से पढ़े, लगन से पढ़े, दिल से पढ़े, और ठीक है ना, सिलेक्शन लेकर जाएं। देखिए इस क्वेश्चन का अगर हम नाम दें, देखिए तो इस क्वेश्चन का अगर हम नाम देते इसका नाम भूल भुलैया हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा ना कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि एक अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना और दहाई वाले स्थान का इकाई वाले स्थान के 3 गुना है, और तीनों अंकों का योग कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, तो बोला गया है दहाई वाले स्थान पर कौन सी संख्या होगी, बताइए। अब देखिए इसका हम देखिए, अब क्या बोले, सबसे पहला बात है मेरे भाई कि हम एक्स वेक्स मानते नहीं हैं, ठीक है ना। तो देख लो मेरे भाई क्या है ना कि 3 गो लाइन खींच लो, 1 2 और 3, ठीक है। और बोला क्या गया है कि देख लीजिए, एक अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान पर इकाई वाले स्थान के अंकों का 4 गुना है। देखिए इकाई वाले को हम अगर 1 मानते हैं तो इसका 4 गुना मेरे भाई सैकड़ा, देखिए इसको इकाई बोलते हैं, दहाई बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं, अंग्रेजी मीडियम यूनिट बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, 100 बोलते हैं। तो मेरे भाई जो 1 है इसके मेरे भाई 100 वाला पर कितना 4 गुना होगा, 1 का 4 गुना कितना होता है, 4 होता है। अब अगला लाइन देख लीजिए मेरे भाई कि और दहाई वाले स्थान का अंक, जो दहाई वाला स्थान का अंक है वो मेरे भाई, ठीक है ना, इकाई वाले स्थान का 3 गुना है, तो इकाई पर 1 है तो इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना कितना 3 होता है। लास्ट लाइन देखिए, तीनों अंकों का योग कितना 8 है, तीनों को जोड़िए, तो तीनों को जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, बोलिएगा जी सर बिल्कुल 8 आ रहा है। तो दहाई पे कौन है, तो दहाई पे हमारा मेरे भाई 3 है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आप मन ही मन इसके आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। हमारा सर बोला है कि जो इकाई है उसका 4 गुना सैकड़ा पर होगा, फिर बोला है कि जो इकाई दहाई वाला अंक है इकाई का 3 गुना होगा, अगर ऐसा होगा तो अंकों का योग 8 होगा, तो 1 मानेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर हम 1 मानेंगे तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि दहाई हमसे पूछा है। सैकड़ा पूछता था 4 और मेरे भाई इकाई पूछता था 1। देखिए एक और लॉजिक लग सकता था, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही है। देख लीजिए 1 2 3, अगर हम यहाँ 2 लेते, ठीक है ना, तो 2 के 4 गुना 8 होता है, 2 के 3 गुना 6 होता है। लेकिन याद रखो इसको अगर जोड़ रहे हो मेरे भाई तो ये 8 नहीं आ रहा है, इसलिए एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सेटिस्फाइड यही वाला कंडीशन हुआ और ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। देखो मेरे भाई अगर आपके पास में सिलेक्शन वाली अप्रोच है तो आप क्वेश्चन को बिना पेन पेपर उठाए भी कर सकते हैं। अब आपके पास में वही एक्स वाला है, मानो 2 बोर्ड भी भर देता है, देखे नहीं है यार, यही शहर में हम देखे हैं ना कि मतलब कि क्या बोले, ये पूरा बोर्ड भर भर के लोग पढ़ा रहा है और उसके पास मार एकदम 1000 पे 1000 लड़कन लाइव है। हम बोले कि देखो मेरे भाई यही जीवन की ओरिजिनलिटी है, दिखावा करो, कूदो फानो, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाओ, आपके पास लड़कन रहेंगे। आपके पास में देखो एक चीज सही बोला है लोगों ने, ठीक है ना, कि जो मेरे भाई मार्केट में दिखता है, ब्रांडिंग करता है, प्रचार करता है ना, वही हम ऐसा कुछ करते नहीं है। बट कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल, ठीक है ना, लोगों को बातें समझ में आएगी कि किसमें क्या होता है दम, ठीक है ना। तो आगे की ओर चलते हैं। देखो मेरे भाई इस टाइप का भी क्वेश्चन एएलपी पूछा है तो हम पढ़ा रहे हैं, जो एएलपी का लेवल है वही पढ़ाएंगे। अब देखो यहां से एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट हो गया है, तो देखना बढ़िया से बनाना एलसीएम को, ठीक है। देखो एलसीएम बनाने का कई तरीका बताएंगे, घबराना नहीं है। और
हमने अपने फाउंडेशन में रिवीजन बैच में बहुत तरीके से इसको पढ़ा दिया है, 60 दिन 60 मैराथन में इसको बढ़िया सा पढ़ाया है, ठीक है ना। आ जाइए, कितना नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई? 34 नंबर। 34 नंबर क्या कहता है, जरा बढ़िया से एकदम मजे के साथ में देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 34, 51, 34, 51 और 68 का लौसा ज्ञात कीजिए। लौसा का मतलब क्या होता है? एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब बोलिएगा सर ये तो बच्चा बच्चा बनाता है, तो हम क्या करें? रेलवे के एलपी से जाके पूछो मेरे भाई, क्या पैसा क्वेश्चन क्यों दिए हो? एसएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, जाके देख लीजिएगा। ये पूछा गया है आरआरबी एलपी एग्जाम 2018, देख लीजिए। बोला क्या क्या है मेरे भाई कि इतना, देखिए क्या होगा, 34 होगा, 51 होगा और 68 होगा। 2 से काटेंगे 17 बार में, 17 से काट लीजिए ना, 2 से क्या काटिएगा, 17 से काटिए, 17 दूनी के 34, 17 तिया 51 और 17 चौके क्या होगा 68। 2 से लगा लीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी की 4। अब देख लीजिए आप गुना कीजिएगा तो 17 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 17 दूनी 34, 34 दूनी कितना होता है 68, और 68 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 18 की 24 की 4 हाथ में 2, 36 18 2 20, 204। 204 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन ऐसे जो बनाया, ठीक है ना, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो रेलवे वाले बच्चे बनाते हैं, आप रेलवे वाले बच्चे नहीं हो, आप रेलवे में सिलेक्शन वाले बच्चे हो, आपको सिलेक्ट होना है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे नहीं बनाना है। बोलिएगा कि मास्टर पागल सनकी है का भाई, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, हम ना पागल है ना सनकी हैं। आपको वही अप्रोच बताएंगे। देखो इसको बताने के लिए न जाने मेरे पास जीवन में कितना मेथड है यार। देखो एक चीज बता रहे हैं हम, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जो संख्या देखो जो इतना 3 संख्या है ना, ये मेरे भाई तीनों नीचे वाला जो संख्या होगा ना, जो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। अच्छा देखो तो 34 से ही कट जा रहा है, 51 से कटेगा? बोलिएगा नहीं सर नहीं कटेगा, तो ये हमारा होगा नहीं। लेकिन ऑप्शन बी देखो 34 से भी कट जा रहा है, 51 से भी कट जा रहा है, 68 से भी कट जा रहा है। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल कट जा रहा है। अब देखो बोलिएगा कि सर कैसे समझ जाते हैं, तो देखो 34 को तुम तोड़ लो ना, 34 को तुम 17 गुने 2 में तोड़ लो, 51 को तुम 17 गुने 3 में तोड़ लो, ठीक है ना, और 68 के तुम 17 गुने 4 में तोड़ लो। अब देखो वही संख्या आंसर होगा जो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। 2 का नियम क्या कहता है? लास्ट का संख्या कटना चाहिए, कट गया है। 4 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 संख्या कटना चाहिए, कट जाएगा, ठीक है ना। 3 का नियम आप लोगों को पता है कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो, आपके पास में हजारों मेथड है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर, बाकी नॉर्मल मेथड हमने बता दिया है, नॉर्मल मेथड से आप लोग देख लीजिएगा, समझे। आ जाइए तो हम लोग देख लेते हैं 35 नंबर को। 35 नंबर आप बताइएगा बढ़िया से मजे के साथ में बताइएगा कि 56, 84 और मेरे भाई 56, 84 और 112 का लौसा कितना होगा? लौसा कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 210, बी है 336, 210, 336 और सी मेरे भाई 420 और डी 168, ठीक है। अब आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018, बताइए इसका आंसर क्या होगा सर? क्या आंसर होगा? देख लीजिए, आप चाहे तो आप नॉर्मल मेथड भी यूज कर सकते हैं, हम हाथ पांव नहीं पकड़े हैं। लेकिन एक ऐसा संख्या होगा मेरे भाई, मतलब 56 से ही कट रहा है, नहीं कटेगा,
नहीं ना कटेगा। 56 का 4 गुना कितना होता है देख लीजिए, 6 के 24 के 4 हाथ में 2, 5 के 20, 20 20 2 22, 200 कितना हो जा रहा है 24, नहीं कट रहा है। तो ये तो हमारा ऐसा ही नहीं होगा। लेकिन देखिए 56 से ही कट जा रहा है, 84 से भी कट जा रहा है, और मेरे भाई कितना इससे भी कट जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप देखिए 56 को आप तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, 7 गुने 8 में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, 84 को भी आप तोड़ सकते हैं, 112 को भी तोड़ के आप बना सकते हैं, जैसे मन करे वैसे। नहीं तो नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल मेथड आप यूज कीजिएगा। हमको दिख रहा है, हम ऑप्शन नंबर बी बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए 36 नंबर पे हम लोग आते हैं और 36 नंबर को देखते हैं। मेरे भाई अब एचसीएफ एलसीएम आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या, बताइए तो। चलिए 36 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 21 और मेरे भाई 35 का लसा क्या है। 35 का लसा क्या है, लसा क्या है। 7 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 70 हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा सर, 140 हो जाएगा। बताइए बताइए। बताइए 14 21 और 35 का लसा क्या है। देखिए आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि 14 से 7 कटेगा नहीं, तो ये तो हमारा ऐसे ही खत्म हो गया। बोलिएगा जी सर बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देख लीजिए सर, अगर देखिएगा 14 से ही कट रहा है तो एकदम सर 14 से कट रहा है, 21 से भी कट रहा है, 35 से भी कट रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आप ये वाला मेथड भी आप चूज कर सकते हैं। देखिए आप अभी बताते हैं इसको मजा के साथ में। देखो कैसे एकदम बनाता है लोग रेल के बच्चा, एकदम। हाँ 7 से कट रहा है सर, 7 दूनी के 14, 7 21, 7 5 35। अब गुना कर दीजिए, 7 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 7 दूनी 14, ठीक है ना। और 7 दूनी 14, 5 तिया 15, ठीक है ना। 14 को 15 के साथ गुना कीजिए, 15 चौके 60 के 0, हाथ में रहा 6, 15 6 कितना 21। देखिए सर 210 आंसर, एकदम ऐसे कहेगा हमने बना दिया आंसर एकदम, ठीक है ना। समझे, आपको ऐसे नहीं बनाना है। आपको क्या बनाना है मेरे भाई, देख लीजिए, केवल 21 को पकड़ो ना मेरे भाई, 7 गुने 3 में तुम तोड़ लो, ठीक है ना। अब तुम देख लो मेरे भाई, ठीक है ना, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 से देखो तो कट रहा है, 2 1 3, हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए समझ रहे हैं, अच्छी बातें हैं। नहीं समझ रहे हैं, इससे ऊपर वाली बातें हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं 37 नंबर पे। देखो कोई ये मत बोलना मेरे भाई, कोई भी बच्चे, कोई भी दोस्त यार, क्या आपने इजी इजी क्वेश्चन करवाया है, नहीं जो पूछा है वही लेवल करवा रहे हैं। रिलेवेंट पेपर है, जाके देख लीजिएगा क्वेश्चन का सिलेक्शन क्या है, ठीक है। अब सीजीएल का क्वेश्चन ला के यहाँ करवा देंगे, कल एग्जाम में आएगा नहीं, 50 को गाड़ी हमें कमेंट बॉक्स में दोगे क्या पढ़ा दिया, आया नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा काम नहीं करेंगे। कल शाम वाले क्लास में देखा था किसी को ट्विंस और स्विंस और फिंस नहीं आ रहा था, छोटी छोटी चीज। तो ऐसी चीजों पर काम आपको करना चाहिए, अभी भी आएगा इसमें। देखिए ना 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, 48 और 54 का, 48 और 54 का लसा क्या है। 48 और 54 का लसा क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है 6 गुने 8 गुने 9। बी क्या है सर, तो बी है 48 गुने 54, 48 गुने 54। उसके बाद में 6 गुने 2 गुने 9। और डी क्या है सर, तो 6 गुने 8 गुने 2 है सर। और ये आपको कहाँ पूछा है सर, तो RRB ALP एग्जाम 2018 में पूछा गया है। देखो जिसको भी लग रहा ना है कि हम रेल का ड्राइवर हमें बनना है, पक्की पक्की से सीरीज को पढ़िए और मैथ्स को उड़ा के यहाँ से ले जाइए, ठीक है।
बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई, कभी काम करके देखना ना। तुम लोगों को पढ़ने में इतना मेहनत लगता है तो याद रखो कि हमें पढ़ाने में कितना मेहनत लगता होगा, क्वेश्चन को सिलेक्शन करने में कितना समय लगता होगा। ठीक है ना। देखो मेरे भाई, 48 और 54 का बहुतो बकलोलवन इहो आंसर मार देगा, 48 और 54 मार देगा। अरे तो जब 48 54 का एलसीएम पूछा है तो क्यों इसको टिक मार रहे हो। ठीक है ना। देखो 8 छक्के 48 और 6 नवा 54, ऑप्शन नंबर ए। समझा। देखो ये 48 है, 8 छक्के 48 6 नवा 54, ऑप्शन खत्म। नहीं पसंद है तो देखो तुम करो 48 और 54। ठीक है ना। कितना से 6 से लगाओ, 6 8 48 और 6 9 54। देखो 6 8 और 9 आया कि नहीं आया, यही वाला आया ना। 6 8 48 6 9 54, बात खत्म हो जाएगा। समझे ना। कितना बकलोलवा यो मारेगा, 48 और 54 मारेगा। तो जो 48 और 54 मरबे तो मिलता उलार मंदिर वाला बड़का बड़का लड्डू, न तो महावीर मंदिर ला नवेदम के लड्डू मिल जाएगा। समझे ना। हाँ चलिए आइए तो हम लोग चलते हैं 38 नंबर पे मेरे भाई। क्या बात है। जो अभी लास्ट में नो प्रॉब्लम लिखा है ना, उसका कॉपी, सबका कॉपी हम ऑनलाइन चेक करने वाले हैं। ऑनलाइन कैसे कॉपी चेक होगा, तो सबका कॉपी हम टेलीग्राम में मंगवाएंगे कि कौन कौन कॉपी बनाया है। देखते हैं कौन कौन कॉपी बनाया है। नहीं बनाया होगा तो लठ बजेगा। समझ गए ना। 38 नंबर, 38 नंबर क्या बोला गया है, 14 35, 14 35 और 56 का लसा कितना होगा। लसा कितना होगा। देखो अभी ठंड का समय आ गया है। अभी कितने लोग बेड पे सोए ही होंगे, बताओ कितने लोग बेड पे सोए हुए हैं। अभी बेड पे कितने लोग सोए हुए हैं। बताइए। अरे वहीं पूछा है आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018। बताइए। देखिए मेरे भाई, क्या ये 14 से ही कट रहा है, 14 दूनी 28, 35 से ही कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 56 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसको निकालना है 14 35 56, आप आराम से इसको बउआ वाली मेथड को अपना सकते हैं। ठीक है ना। 7 से काट लीजिए, 7 दूनी की 14, 7 5 35, 7 8 56, 7 दूनी की देखिए 14 हो जाएगा। ठीक है ना। और 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। समझे कि नहीं। नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए ना। देखिए 7 दूनी 14 और 14 5 कितना हो जाएगा, 70। 70 को 7 दूनी 14, 14 5 70, 70 8, अरे कहीं गड़बड़ है क्या। 7 से काटिएगा, 7 दूनी का 14 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, 7 8 56, 7 दूनी 14 और 14 5 70, 70 8। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है, 0 हो जाएगा, 7 8 56। ये तो 560 आ गया यार। बताओ। अरे आंसर 8 टिक करवा दिए हो, ये 560 आ गया। अब क्या होगा। कैसे होगा बताओ मेरे भाई। अब तो फंस गया मैटर, अब तो पानी हमको पीना पड़ेगा। लो जल्दी जल्दी से बताओ मेरे भाई। डी। देखो इन सब से ई भी कट रहा है, 280 भी और 560 भी। ये दो ऑप्शन नहीं कट रहा है। पढ़ क्या रहे हो मेरे भाई, पढ़ रहे हो एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बताओ 280 या 560 में लोएस्ट कौन है, छोटा कौन है, 280 है कि 560 है। अरे इसी का मल्टीपल ना है रे मेरे भाई। देखो ना लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यही ना इसका डिफिनेशन होता है। तो ऑप्शन ए सही तो दिया गया है, क्योंकि लोएस्ट एलसीएम पढ़ रहे तो एलसीएम कितना होगा, 280 ही होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ। कैसे आंसर को चेंज कर देते हो भाई।
कभी भी थोड़ा सा नहीं सोचे हो? शादी ब्याह नहीं होगी, ठीक है ना? यही एलसीएम का क्वेश्चन डाल देगा अगुआ। तिलक कम करवाना होगा ना बाबूजी से आपके, तो डाल देगा। और ऑप्शन में ये भी डालेगा, 280 भी डालेगा, 560 भी डालेगा, ठीक है ना? और देख लीजिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोला है, देखो तो ई 280 या 560 मल्टीपल नहीं है जी सर, मल्टीपल है तो मल्टीपल है, लोएस्ट है तो ऑप्शन ई हो जाएगा। यहां से निकलने से क्या मतलब है, समझे बबुआ? ना समझे तो समझे, समझ गए ना? किसी अपनों ने कहा था, हम अपने लिए बोल रहे हैं, किसी अपनों ने कहा था हुनर नहीं है तुम में, किसी अपनों ने कहा था हुनर नहीं है तुम में, गैरों से कहलवा दी होनहार हो तुम। किसी अपनों ने कहा था हुनर नहीं है तुम में, किसी दूसरे से कहवा दी, ठीक है ना, होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ में दिल तोड़ी कि आज जो पढ़ा रहे हैं इसकी भी जिम्मेदार तुम हो। एक और मारते हैं, ठीक है ना? वो फूल लेकर आई गुलाब का, वो फूल लेकर आई गुलाब का, मैं रास्ते में बैठा रहा। वो फूल लेकर आई गुलाब का, मैं रास्ते में बैठा रहा। वो चली गई बिहार पुलिस के साथ में, हम सीजीएल निकाल के बैठा रहा। ठीक है, समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? मन के और दिल के भावना को एकदम समझना, ठीक है ना? काफी लोग इसको देखेंगे सुनेंगे। नहीं, यूपी पुलिस का कल रिजल्ट आया है, यूपी पुलिस के साथ चली गई और हम यहाँ बैठे रहे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन मेरे भाई होगा, मस्त लेवल वाला क्वेश्चन होगा। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, 39 नंबर। देखते हैं कौन इसको बना पाएंगे। जो बना पाएंगे उनको एक हमारे तरफ से लड्डू मिलेगी, सच्ची वाली लड्डू मिलेगी, गड़बड़ वाली नहीं। बोला क्या 12, 18, 20, 12, 18, 20 और 25, 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित, से पूर्ण विभाजित, से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की, पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की, 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइएगा। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताइएगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताइए मेरे बाबू। कि अपना राहुल जी के दिलवा तोड़ देलू। समझ रहे हैं बात को ना? लगा सब कि मास्टर भी गाना गाता है। नहीं भाई, आप लोगों को देख के हमको कभी कभी गाना निकल जाती है, ठीक है? आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है ना, असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम 2018। बोले ना कि हमारे गांव में एक थे जिनका हुआ था, बाप रे बाप, बहुत ही 20-25 लाख। आज से जब हम लोग छोटा थे तब उनके शादी हुई थी, और इतना सारा मेरे भाई तिलक मिला था, और प्रॉपर्टी कम से कम 20-25-30 करोड़ के मिला था। बताओ, रेलवे ड्राइवर। आजकल सीजीएल वाले को लोग भाव नहीं देता है, समझ रहे हो बात ना? बताओ इस क्वेश्चन को कि 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम। देख भाई, मारामारी हो जाएगा, ठीक है ना? हमारे एक बीच में इधर हमारे खाना पानी मतलब रूम में जानते हो, बगल में हम रख देते हैं चूहा के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके खाने के लिए हम सामान रख देते हैं। और देखिए, खा कम और अभी हमारे साथ में लड़ाई ज्यादा कर रहे हैं, फिर मारामारी हो जाएगी उनके साथ। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अच्छा बताओ, आप लोग बताना इसको एकदम शुद्ध देहाती मेथड। देखो भाई, मारामारी हो है, एकदम शुद्ध, एकदम मतलब बेसिक मेथड से बताएं, या बताइए सिलेक्शन वाली अप्रोच जो राहुल अप्रोच बोला जाता है उससे बताएं। बताओ मेरे भाई, किससे हम इसको बताएं? आप लोग बताइएगा, उसी मेथड से इसको हम बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए।
देखिए क्या बोला गया है, लीजिए सिलेक्शन वाली अप्रोच, सिलेक्शन वाली अप्रोच। देखिए सिलेक्शन वाली अप्रोच का मतलब क्या होता है, इसका दूसरा नाम है राहुल अप्रोच, ठीक है ना, या राहुल्स मेथड आप कह सकते हैं इसको। देखो मेरे भाई, हमने आपको एक मेला कंसेप्ट, उलार मेला कंसेप्ट, अभी छठ पूजा में उलार का मेला खत्म हुआ है, वो वाला कंसेप्ट। देखिए अच्छा एक चीज बताइए, दुनिया में ये हमारा 18 है, तो 18 का मतलब क्या होता है, छठ पूजा है, छठ पूजा में हर जगह मेला लगता है, लेकिन उलार में थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, पटना में अच्छा लगता है। तो हो क्या क्या मेरे भाई कि 18 है, जो संख्या 18 से कटेगी 9 से कटेगी ही कटेगी। बोलिएगा जी सर 9 से कटने वाला देखिए तो क्या है, 9 से कट रहा है, बोलिएगा नहीं गुरुजी नहीं कट रहा है। 8 है 1 9, 9 से कट रहा है, बिल्कुल गुरुजी। 5 2 7 दोनों ये भी कट रहा है, क्या 8 6 14 15, नहीं सर नहीं कट रहा है, किससे, 9 से नहीं कट रहा है। तो देखो या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी होगा, बोलिएगा जी सर। अब देख लो मेरे भाई थोड़ा सा 12, 12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब हो गया कि 4 से भी कटेगा, ये हमारा किससे, 3 से भी कटेगा, कटेगा ना, 4 से पकड़ लो। अच्छा 4 से देखो तो 4 से कटने के लिए क्या होता है, लास्ट के 2 संख्या कटना चाहिए। 4 से ही कट रहा है, बोलिएगा जी सर बिल्कुल कट रहा है। 4 से ही कट रहा है, बोलिएगा नहीं सर नहीं कट रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी चला जाएगा। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है 4 से देखो इसे काटेगा, 108 00, ठीक है ना, 4 दूनी की 8 हो जाएगा, देखो 4 देखो ये 28 हो जाएगा, 4 7 28 हो गया, कट गया कि नहीं कट गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखो 11 2 5 जीरो को भी तुम काट के देख लेना, 4 से, 4 दूनी की 8 हो जाएगा 3, 4 8 32 हो जाएगा। अब बताओ 50 कटेगा कभी भी नहीं कट रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे कहाँ ताम झाम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे 18 मिल गया, अच्छा 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 18 मिल गया, 9 का मल्टीपल चेक करेंगे, क्योंकि मेरे भाई मेला कंसेप्ट हमारा यही कहता है, उलार मेला कंसेप्ट क्या कहता है सर, मेला कंसेप्ट कहता है कि जहां 18 मिले उसको 9 पकड़ो, 9 का नियम लगाओ, क्या 9 से कट रहा है, नहीं सर नहीं कट रहा है, 9 से कट 8 1 9, जी सर कट रहा है, 5 2 7 2 9 एकदम कट रहा है सर, ये वाला कट रहा है, नहीं सर ये नहीं कट रहा है। अब क्या करो, 12 है ना मेरे भाई, 12 को 4 गुने 3 में तोड़ देंगे, 4 से देख लेंगे, 4 से देखिए ये कट रहा है, तो बिल्कुल सर 4 से ही कट रहा है। देखो लास्ट 4 का बोला जाता है, लास्ट का 2 अंक कट जाना चाहिए, डबल जीरो है यानी कि कट जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इसको बोलते हैं राहुल और सिलेक्शन अप्रोच। नहीं तो बाद में तो एक सब एक मान के दिस डेट करके तो लोग बना ही रहे हैं, और दुकान को लोगों का खूब बढ़िया से चल रहा है, ठीक है ना। बाकी हमारे दुकान देखो, हमारे पास जितने सब्सक्राइबर हैं, हमको जानते हो क्या लगता है कि उतने लोगों को भीड़ को पढ़ाना है, उतने लोगों को, ठीक है ना, अच्छा कंसेप्ट देना। देखो ऐसा बात नहीं है मेरे भाई, एक दिन में हम चाहेंगे ना, एक दिन में तो जानते हो हम चैनल को 2 मिलियन सब्सक्राइबर खरीद लेंगे, लेकिन क्या जरूरत है मेरे भाई, 2 मिलियन सब्सक्राइबर खरीदने से क्या हो जाएगा, कुछ हो पाएगा। देखना किसी किसी चैनल का देखना ना कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, लाइव हमारे जितना भी नहीं रहता है, समझे कि नहीं समझे। ये दुनिया है मेरे भाई, आज सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जो आप लोगों का प्यार दुलार सपोर्ट जो मिलता है ना, वो अलग लेवल का मेरे भाई, उसको कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई पैसा खरीद ही नहीं सकता है, समझ गए ना। देखो अभी भी हमारे बहुत ऐसे दोस्त यार है ना, मतलब देखो कभी कभी कांस्टेबल इंस्टेबल भी दे लेते हैं, पास वास कर जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं ना, हम पे कटाक्ष करते हैं, क्या कर रहा है, पढ़ा ही रहा है अभी, हाँ भैया हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है ना। अरे आपको क्या पता है कि इसके साथ में हमारा कनेक्शन क्या है, ठीक है ना। लेकिन इतना गर्व से जरूर कहते हैं कि हमने सीजीएल को पढ़ाया है, सीजीएल मेंस को पढ़ाया है, सीजीएल का फाइनल सिलेक्शन दिया है, खुद को सीजीएल पास किया है, खुद को एमटीएस पास किया है, खुद को अदर एग्जाम पास किया है, ठीक है ना। साथ ही साथ मेरे भाई हमने सीडीएस को पढ़ाया है, हमने ईपीएफओ को पढ़ाया है, हमने एफकैट को पढ़ाया है, हमने यूपीएससी सीएससी सीसेट को पढ़ाया है। हमारा बस यही है मेरे भाई, शायद इतने एग्जाम के नाम भी नहीं वो लोग जानते होंगे जो हमसे नफरत करते हैं, ठीक है ना, इतना तक तो काफी है वो लोगों का। तो चलो भाई आप लोगों के सेवा में हाजिर है राहुल कुमार, समझे कि नहीं समझे। अभी देखो 40 नंबर क्वेश्चन आएगा, सबका दिमाग का बत्ती एकदम ढीला कर देगा, लेकिन जो हमारा फाउंडेशन पढ़ा है देखना एकदम गर्दा गर्दा पढ़ा बना देगा वो। चलिए हमारा कितना नंबर, 40 नंबर, मस्त लेवल का क्वेश्चन है, जो बनाएगा उसको एक लड्डू। 40 नंबर बोला गया है 15 30 और 45, नहीं नहीं इस पे लड्डू नहीं मिलेगी, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। 15 30 और 45
ये तो सबको ही बना देगा। 15, 30 और 45 के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं। 3 घंटियां बजती हैं। 15, 30 और 45 के अंतराल पर 3 घंटियां बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती है, यदि वे सुबह 8 बजे बजती है, यदि वे सुबह 8 बजे बजती है, सुबह 8 बजे एक साथ बजती है, एक साथ बजती है, तो अगली बार एक साथ कब बजेगी? तो अगली बार एक साथ कब बजेगी? अगली बार एक साथ कब बजेगी बताइए। सुबह में 8:30 पे, बी मेरे भाई सुबह में 9 बजे, सुबह में 9 बजे, सुबह में 9:30 पे, और सुबह में 10 बजे। और यही पूछा गया है आपका आरआरबी एएलपी में पूछा गया है। देखो याद रखना, जीवन में नौकरी कोई खराब नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी नौकरी, चाहे मेरे भाई छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का, नौकरी कोई खराब नहीं होता, बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत से मिलती है। लेकिन नौकरी की वजह से आया हुआ जो ईगो है ना, घमंड है ना, वो खराब होता है, याद रखिएगा। नौकरी कभी भी खराब नहीं होता, चाहे छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो। हम कल आपको क्या पढ़ा रहे थे? प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान पढ़ा रहे थे। क्या बोले थे कि स्थानीय मान के लिए क्या है? स्थानीय मान में हम अपने ऑफिस में रहेंगे, वहां पे पूरा एकदम फोर्स रहेगी, एकदम दिस डेट, एकदम गाड़ी वाड़ी, एकदम सब चीज एकदम आगे पीछे रहेगी, फोर्स रहेगी। जैसे ही गेट खोलेगी निकलेगी, ठीक है ना, ऐसा ही दरोगा उरोगा गेट खोलेगा, समझ रहे बात ना, वहां वो रहेगी। यहाँ हम क्या है, तो एक नॉर्मल टीचर हैं। और अपने घर में क्या है सर, तो घर में हमारे माँ बोलेगे जो बाजार से 2 किलो आलू लेके आ जाओ, जो तो थोड़ा सा चीनी लेकर आ जाओ। बाबूजी क्या बोलेंगे, जाओ तनी सुन चाय पत्ती ले ले आओ। समझ रहे हो ना। तो मेरे भाई नौकरी की वजह से कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड आया कहानी गया, याद रखिएगा। नौकरी खराब नहीं होता है, नौकरी सब बढ़िया होता है। अब देखो कितने लोगों ने जवाब दिया, एक लोगों का जवाब अभी सही आया है। मेरे भाई बोला गया है कि 15, 30 और 45 के अंतराल पर अगर 3 घंटियां बजती हैं, ठीक है ना, वे सुबह में 9 बजे 8 बजे एक साथ बजती है, तो अगली बार एक साथ कब बजेगी? अरे मेरे भाई क्या बोले हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे ना कि पटना के डाक बंगला चौराहा पे, इनकम टैक्स गोलंबर पे, पटना जंक्शन पे 3 क्या ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, ये बताए थे ना, एकदम सेम क्वेश्चन है ना मेरे भाई। घंटी वाला, बिल्ली वाला है। इसी में क्या कह देगा ना कि एक बिल्ली के 3 बिल्ली के घंटी में ऐसे ऐसे बजा देंगे, दिस डेट कर देंगे, क्वेश्चन बदलते देरी थोड़ी लगेगा। इसी क्वेश्चन को देखो आप लोगों के लिए क्या कर देंगे, दिल पे सेट कर देंगे कि इसका दिल इतना धड़कता है, लंद फन देवाना, कोई वो नहीं है। देखो 15, 30 और 45 इसका एलसीएम लोगे। जैसे देखो 15, 1, 2, 3, ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बोलिएगा कैसे समझ में आ गया सर? देखो 15 मतलब कि 15 का कितना हो जाएगा? 3, 2, 5, 1, 6, 15, 6 90 हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गया? नहीं समझे तो आप निकाल लीजिएगा एलसीएम, ठीक है ना, ऐसे निकाल लीजिएगा, एकदम बउआ मेथड से निकालिएगा। नहीं निकालिएगा तो ऐसे 15 है, 30 और 45 है। लीजिए 15 से लगाएं भैया, 15 का 15, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 15 3 दूनी 6, 6 को 15 से गुना करेंगे 90 हो जाएगा। और 90 मिनट ही हमारा है। अगर नहीं है तो मिनट यहाँ लगा लो, ठीक है ना, ज्यादा सूटेबल लगेगा, मिनट लगा लो। अगर मिनट है मेरे भाई तो 1 घंटा में कितना होता है सर? 1 घंटा में 60 मिनट, तो 90 मिनट में कितना? 1.5 घंटा। अब पहला बार 8 बजे बजा था तो 1.5, ठीक है ना, 1.5 घंटा, 90 मिनट बराबर, ठीक है ना,
बराबर 1.5 आवर। तो क्या बजे 8 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9:30 में ये बजेगा। ठीक है ना, कब बजेगा, 9:30 बजे सुबह में बजेगा। समझे। चलिए 40 के बाद में हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अरे अपन के पास क्वेश्चन की कमी नहीं है भाई, इस बात को टेंशन कतई मत लेना लोग ना कि हमारे पास क्वेश्चन की कमी है। इतना स्टॉक है ना कि पूरे 2 दिन पढ़ाएंगे, 3 दिन लगातार बिना खाना पीना खाए हुए, तब भी जाके हम पढ़ा लेंगे। देख लीजिए भाई साहब एकदम बदमाश हो गए हैं। चलिए आ जाइए हम लोग 41 नंबर। 41 नंबर वाले को एक चॉकलेट मिलेगी 25 पैसा वाली, जो पहले 25 पैसा में मिलते थे। ठीक है ना। 42 नंबर वाले पे मिलेगी डेयरी मिल्क। बोला गया है एक प्राकृतिक संख्या को, एक प्राकृतिक संख्या को, एक प्राकृतिक संख्या को, एक प्राकृतिक संख्या को जब 5, 7 और 8, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, से विभाजित किया जाता है, से विभाजित किया जाता है, से विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक मामले में, प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है, 4 शेष बचता है। प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। ऐसे सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? ऐसे सभी संख्याओं में, ऐसे सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइएगा। ऐसे सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताइए। ऑप्शन ए 214 रहेगी, ऑप्शन बी 424 रहेगी, ऑप्शन सी 844 रहेगी और ऑप्शन डी मेरे भाई 1264 रहेगी। पूछा कहाँ है सर? तो आप ही का एग्जाम पूछा है आरआरबी एएलपी एग्जाम 2024 में, एग्जाम 2024 में। बताओ मेरे भाई, देखो मेरे पास इसको उड़ाने के लिए 1 सेकेंड काफी है। कितना? 6 × 5 = 30, 3 × 7 = 21 और 21 844। मेरे पास 1 सेकेंड भी मतलब कि काफी है। लेकिन आपको क्या बताएंगे? नॉर्मल से एकदम बताएंगे, नॉर्मल मेथड, कोई कलाकारी नहीं। कलाकारी किया जाता है जानते हो कहाँ? सीजीएल और सीडीएस में किया जाता है। अब देखो जब हमारा एलसीएम एचसीएफ जाओगे ना, इस तरह के नहीं, इतना डीप जाके पढ़ाए हैं ना कि एक बार जाके देख लेना ना यार, ठीक है ना, कि क्या पढ़ाए हैं। देखिए बोला गया है कि 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। क्या बचता है? प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। देखो इसका कंसेप्ट होता है कि एलसीएम मान के चलो एबीसी संख्या है तो एबीसी हो जाएगा, अब प्लस में मेरे भाई क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। समझे। अब एलसीएम निकाल लो कितना? 5, 6, यही निकाल लो ना, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकाल लो। कोई दिक्कत बोलिएगा कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये हमारा आ जाएगा 840 आ जाएगा। कैसे कर लो? तो देख लो, 2 से कर लो। ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, अरे मेरे भाई 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 5 दूनी की 10, 10 का 3 गुना कितना होता है? 30 होता है, ठीक है। 7 चौका 28 होता है, 28 का 3 गुना कितना हो जाएगा? देख लीजिए 0 और ये कितना हो जाएगा? 18 की 24 की 4 हाथ में रहा, कितना 2, 3 दूनी 6 2 8, 840 आ गया। बोलिएगा जी सर। तो अब देख लो कंसेप्ट हमारा है कि ये हमारा एलसीएम कितना आ गया? 840। प्रत्येक दशा में शेष कितना? 4 बच रहा है, तो 4 को जोड़ दीजिए 844, और इसीलिए तो हम 844 टिक कर दिए थे। ऑप्शन नंबर सी। समझे कि नहीं समझे? एलसीएम
और प्लस के जो रिमाइंडर बचता है वो, प्रत्येक दशा में जो रिमाइंडर बचता है वो, तो हमारा कितना हो जाएगा, 844 हो जाएगा। बताइए क्या 844 पे किसी को कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत है तो बताइएगा ना जी, जी हमको दिक्कत है गुरु जी। चलिए अगर हम बात करें इसी पे, हम 42 नंबर क्वेश्चन को अगर दे देते हैं, अरे 42 को दे देते हैं। आ जाइए 42 नंबर, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, रेलवे के दृष्टिकोण से अच्छा क्वेश्चन है 42 नंबर, और जो बनाएंगे उनको लड्डू पक्का दिया जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राकृत संख्या को जब, एक प्राकृत संख्या को जब, एक प्राकृत संख्या को जब कितना से मेरे भाई, 4, 5, 6 या 7 से, 4, 5, 6 या 7 से, 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है। तो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है, शेष 3 बचता है। इसके नेक्स्ट वाला अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 3 बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, ये तो नॉर्मल बन गई पीछे वाला ही। ऐसा सबसे छोटी, ऐसा सबसे छोटी संख्या, ठीक है, क्या है? बताइए। और आप ही के एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018। अभी आपको बताए हैं ना, इसका क्या कंसेप्ट कहता है भाई। देखिए प्रत्येक दशा में समान बच रहा है, तो एलसीएम हम लोग लेंगे। किसका लेंगे मेरे भाई? देखिए 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे और 7 लेंगे, प्लस में हम लोग 3 कर देंगे। बोलिएगा जी सर। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हमको 420 हो जाएगा, अब प्लस में हम लोग 3 जोड़ेंगे, कितना, 423। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो कहेगा सर कैसे ले लिए, तो देखो करो, अब लो 2 से कर लो, 2 बार में, 5 बार में, 3 बार में या 7 बार में। देखो 2 दूनी के 4, 4 5 20, 20 का 3 गुना कितना, 60, 60 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 6 42, 420, 420 में 3 जोड़ 423, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बताइए। समझ, 423 आपका सही जवाब है। चलते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ ये सही क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना के दिखाइएगा। देखो भाई हमको घंटा से मतलब नहीं रहता है कि कितना घंटा हुआ, कितने लोग हैं, ठीक है ना। जो सीरियस लोग हैं वो देखेंगे पढ़ेंगे, बाकी लोग तो आएंगे, बाकी लोग तो जाएंगे, समझ गए। लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, समझे। ना तब आपको लोग अच्छा कहे थे ना आज अच्छा कहेंगे, ना आगे आने वाला समय में कहेंगे। बोला क्या है, वह छोटी से, वह है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 25, जिसे 20, 25, 35 और तथा 40, 35 तथा 40 से
विभाजित करने पर 35 तथा 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होता है। 34 प्राप्त होता है। RRB ALP एग्जाम 2018 में पूछा गया है। ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कि माथे बना देखो मेरे भाई, हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, हम यहीं तक रहने देते हैं। शाम ये आपको HW में रहा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए और शाम को हम यहीं से क्वेश्चन को आगे की ओर लेकर चलेंगे। समझे कि नहीं समझे। जो घर पे रहते हैं उनके लिए घर का होमवर्क है, जो पीजी में रहते हैं उनके लिए PGW है। और इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। शाम को यहीं से हम आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे, खत्म करेंगे। मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार R स्टडी सेंटर। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार शेयर जरूर लगाइएगा। अपना ख्याल रखिए, उनका भी ख्याल रखिए, माँ बाबू जी का खासम ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।